बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी दिनों के बाद डीएचए के हवाले से यहाँ आप लोगों के साथ गोश गुजार हूँ। कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, कुछ ज़िंदगी के मामलात थे, जिस वजह से डीएचए के हवाले से यहाँ यूट्यूब पे मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि आप में से जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, मुझे कॉल की, मैसेज किए, कोशिश मेरी रही है कि उनको साथ में अपडेट्स वगैरह देता रहूं। जो गाइडलाइन मैं दे सकता था मैंने वो गाइडलाइन दी है। इंशाअल्लाह ताला अब दोबारा से जो हमारा वीडियोज़ का एक सिलसिला चलता रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, इंशाअल्लाह आगे भी इस चीज़ को लेके चलते रहेंगे। और जो मेरे पास मालूमात होंगी, जो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन होगी, इंशाअल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करता रहूँगा। तो अभी जो पिछले 1 से 1.5 माह का जो एक गैप आया है, जिसमें कोई इतनी ज़्यादा वीडियोस वगैरह मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाया या कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दे पाया आप लोगों को कि डीएचए में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि इस 1-1.5 माह के जो दौरानिया है उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, उसमें अगर हम देखें तो डीएचए मुल्तान ने क्या किया है जी, जो हमारे ट्रांसफ़र चार्जेस थे उसमें इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनडीसी को डीएचए ने थोड़ा सा, अगर हम देखें तो ऑनलाइन भी कर दिया है। उस पर बाकायदा मैं अलहदा से वीडियो भी बनाऊंगा। इसी तरीके से अगर हम देखें, जो एक मामला चल रहा था कि डीएचए ने वार्निंग दी काफ़ी टाइम से कि जिन लोगों ने अपने प्लॉट के ड्यूज़ वगैरह हैं, अगर वो क्लियर नहीं किए तो वो कर लें, अदरवाइज़ प्लॉट आपकी कैंसिल हो जाएंगे। डीएचए काफ़ी टाइम इस हवाले से आप लोगों को मतलब उसने लेटर भी भेजे, नोटिफिकेशन भेजता रहा, ईमेल की। लेकिन खैर जो भी हुआ, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, डीएचए ने सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर के जो फर्स्ट बैलेट के प्लॉट से 2017 वाले, उनको कैंसिल कर दिया। फिर डीएचए ने क्या किया कि जी आपको एक टाइम दिया कि जी आप इस टाइम के अंदर अगर आप अपनी पेमेंट करते हैं तो हम आपकी उस जो एक इशू है उसको हम वो सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपके प्लॉट को दोबारा से हम बहाल कर देंगे। खैर डीएचए ने उसको फर्दर, आप लोगों के साथ ये मैं यहाँ पे चीज़ शेयर कर लूँ कि फर्दर उसकी मज़ीद डेट एक्सटेंड कर रखी है। तो वो डेट आपके सामने जो है वो फेब के एंड तक है। अगर आप के प्लॉट के जो ड्यूज़ बनते थे और आपने वो पेमेंट नहीं की थी, जिसकी बुनियाद पे आपके प्लॉट की जो मेंबरशिप है, अगर हम उसको देखें ऑनरशिप, उस पर डीएचए ने सवालिया निशान लगा दिया है। उसको अगर हम देखें तो वो कैंसिल कर दिया है। उसको अगर आप रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो आप फेब के मंथ के अंदर ही अपनी जो पेमेंट है उसको आप क्लियर कर लें। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप पेमेंट अपनी ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि अगर हम साथ में थोड़ा सा मार्केट का इस टाइम जायज़ा लें तो उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए खुशखबरी ज़रूर है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें, जिस तरह भी आज अगर हम देखते हैं तो आज तक हमारा जो इलेक्शन था, जिसकी वजह से हम लोग मतलब बड़ा वेट कर रहे थे, जिस तरह वो थर्ड बैलेट का वेट किया गया, इसी तरीके से इलेक्शन का वेट किया गया। और खैर इलेक्शन के बाद 8 फेब के बाद अगर हम देखें जो नतीज आए, उन नतीज को देखकर अब खैर समझ तो नहीं आ रही कि हम पुराने पाकिस्तान में हैं या नए पाकिस्तान में हैं, वो एक अलहदा मामला है। लेकिन जो भी है, उस इलेक्शन के इंतज़ार में काफ़ी लोग थे, लोगों ने अपने प्लॉट होल्ड कर लिए थे। ज़्यादा लोग प्लॉट अपना जो है वो उन्होंने रोक लिया था कि जी हम अब इसको नहीं बेचेंगे, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो लोगों ने प्लॉट अपने होल्ड करना शुरू कर दिए। जो एक दफ़ा मार्केट में चीज़ दे रखी थी सेल करने के लिए, उन्होंने दोबारा से वो स्टेप बैक कर लिया और चीज़ अब वो फाइनल जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई इन्वेंट्री अवेलेबल है, मतलब 5 मरला की अगर आप बात करते हैं, 8 मरला, 10 मरला, किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल की डीएचए मुल्तान के हवाले से बात करते हैं, तो जो इन्वेंट्री इस टाइम अवेलेबल है उनमें से ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो मतलब कुछ हमारे जो डीलर्स भाई हैं शायद वो ऐसे ही शेयर कर रहे होंगे कि वो चीज़ कंफर्म नहीं होगी। दूसरे नंबर पे अगर हम आ जाएं, अगर वो कंफर्म होती है कि सेलर विलिंग है, हाँ जी मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो आपको जो वो कीमत डिमांड कर रहा होगा, कीमत वो पहले वाली नहीं होगी। अगर हम देखें तो कीमत उसने यकीनी तौर पे बढ़ा रखी होगी, कीमत स्टेबल हो रही है। जो अभी मैं कुछ लम्हे पहले कह चुका हूं कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो खुश आइंद चीज़ मुझे लगी है कि मार्केट में इस वक्त
चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो लोग कम कीमत पे सेल करने को विलिंग नहीं है, वो राज़ी नहीं है। अगर वो बेच रहे हैं तो रेट कुछ हद तक जो मैं देखूं तो वो रुक गया है। रेट अब जो एक स्पीड से नीचे आ रहा था, तनज़ली का शिकार था, वो नहीं है। जिस तरह अगर हम देखें पास्ट में क्या हुआ है, हर एक माह के बाद जो एवरेज मैं अगर निकाल के बताऊं, हर एक माह के अंदर 1 से 2 लाख, वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, कनाल 10 मरला 8 मरला या 5 मरला, तो वो 1 लाख से 3 लाख तक की जो ब्रैकेट है ये रेट डाउन हो जाता था। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें 2024 के स्टार्ट से रेट जो है वो गिरना बंद हो गया है। रेट वहीं पे रुक गया है जहां पे मतलब जो मिनिमम सेट हो गया है सो वो हो गया है। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो 5 मरला इस वक्त आपको 20 लाख से नीचे शायद नहीं मिलेगा। सेक्टर वी में मैं आप लोगों से पहले कहता भी रहा हूं कि 18 लाख में प्लॉट आपको मिल जाएगा, 19 में मिल जाएगा, मिलते थे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो 20 लाख से नीचे वाली ऑब्जर्वेशन यही है कि वो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। सेक्टर ई के अंदर शुरू में जिस तरह मैंने आपको थर्ड बैलेट के बाद बताया था कि 25-26 लाख में आपको प्लॉट मिल रहा है जीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, तो उन लोगों के अगर हम देखें जिन लोगों ने होल्ड कर लिया, आज वो 30 से नीचे बेचने को राजी नहीं है। 30 लाख से ऊपर आपको सेक्टर ई में प्लॉट मिलेगा। ये एक नॉर्मल प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से 8 मरला में भी कुछ रेट स्टेबल हो गए हैं, 10 मरला 1 कनाल में भी। मतलब ये है कि कीमतें कुछ हद तक वो रुक गई हैं। जो एक वो गिरने का सिलसिला था, गिरावट का जो सिलसिला है वो रुक चुका है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जिस तरह हमारा जो एक इलेक्शन का जो सिलसिला था वो मुकम्मल हो चुका है और अब जो भी आगे जो हुकूमती मामलात हैं, होप्स हो वो कुछ टाइम के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे ही वो तकमील के मराइल में जाती है, हमारी हुकूमत मुकम्मल होती है, तो इस चीज़ का जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ जो दूसरी तरफ मैं आपको कहूँ, मतलब सिर्फ ज़हन में आप ये ना रखें कि जी हुकूमत बन गई तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया, रेट बेहतर हो गया। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है पॉजिटिव, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो मुल्तान के अंदर आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर इस कीमत पे प्लॉट नहीं मिलते तो जो आपको डीएचए मुल्तान के अंदर कीमतें मिल रही हैं। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट की घर से लेना चाह रहे हैं तो आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर आप बीइंग एन एंड क्लाइंट आप वहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं, आप प्लॉट लेके कल को अपनी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन लोकेशन पे। और डीएचए मुल्तान आपको डेवलपमेंट दे रहा है, जो सबसे बड़ी बात है। इस डेवलपमेंट के साथ जो कीमतें इस वक्त फेब 2024 तक आपको मार्केट में दिख रही हैं, ये बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने कल को घर बनाना है उनको मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। जो आपके कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं, जिनके थ्रू आपके मामला चल रहे होते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर अवेल करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। खैर, बाकी जो चीज़ें ट्रांसफ़र के जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, एनडीसी के जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, और जो ओवरऑल अगर हम देखें जिस वक्त प्राइस की क्या वो ब्रैकेटें चल रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ गाहे बगाए वो डिस्कस करता रहूँगा, शेयर भी करता रहूँगा। आज जो एक वीडियो थी ये सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते रहे और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग याद रखते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँगा और आपसे भी यही उम्मीद है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।